नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम सिंह लग्न की कुंडली में ग्रहों का क्या फल मिलेगा, शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह योग कारक है यानी मित्र ग्रह कौन से है, कौन से ग्रह मारक यानी शत्रु ग्रह कौन से है, 9 ग्रहों का क्या फल मिलेगा, हम यहाँ पे पूरा विश्लेषण करके देंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे योग कारक ग्रह यानी शुभ ग्रह मित्र ग्रह कौन से है। तो सूर्य ग्रह प्रथम भाव का स्वामी है, इसलिए ये योग कारक है। मंगल ग्रह चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी है, इसलिए ये भी ग्रह शुभ है यानी योग कारक ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पंचम और अष्टम भाव का स्वामी है और बुध ग्रह दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है, इसलिए ये योग कारक ग्रह है। तो आगे देखेंगे मारक ग्रह यानी शत्रु ग्रह कौन से है। शनि ग्रह और चंद्र ग्रह। शनि ग्रह छठे और 7वें भाव का स्वामी है, इसलिए मारक है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए ये मारक ग्रह होता है। और चंद्र ग्रह ये 12वें हाउस का यानी 12वें घर का स्वामी है, इसलिए ये मारक है। शुक्र ग्रह सम ग्रह है, थर्ड यानी तीसरे भाव का और 10वें भाव का स्वामी है। अब हम देखेंगे सम ग्रह कौन से है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए सम ग्रह शुक्र है, जो कि तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी है। अब हम देखेंगे 9 ग्रहों का क्या फल मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का क्या फल मिलेगा। लग्नेश होने के कारण सूर्य ग्रह इस लग्न में सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश भाव, यहाँ पे सूर्य ग्रह जब जब अपनी दशा अंतर्दशा आ जाएगी तो बहुत ही शुभ फल देंगे। तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां, द्वादश भाव, यहाँ पे सूर्य अशुभ हो जाते हैं। तो जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब सूर्य का मतलब सूर्य संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, सूर्य का पूजा पाठ कीजिए, ताकि अशुभता को कम किया जा सके। शुभ भावों में सूर्य का रत्न माणिक पहनकर सूर्य देवता का बल बढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे सिंह लग्न में बुध ग्रह का क्या फल मिलेगा। जिन जिन जातकों की सिंह लग्न है, बस उसी के बारे में मैं ये बता रहा हूँ। सिंह लग्न की कुंडली में बुध ग्रह का कौन सा फल मिलेगा, शुभ मिलेगा अशुभ मिलेगा, वो बताऊंगा मैं। क्योंकि बुध ग्रह इस लग्न कुंडली में दूसरे भाव और एकादश भाव के स्वामी है। तो लग्नेश सूर्य के अति मित्र होने के कारण बुध ग्रह इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम, दशम और एकादश भाव में बुध ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ फल देंगे। तीसरे भाव, छठवें भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बुध ग्रह मारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए उनका दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, बुध ग्रह की मारकत्व को कम किया जा सकता है। कुंडली में किसी भी भाव में बुध ग्रह सूर्य के साथ बैठकर अस्त अवस्था में आ जाते हैं तो उनका रत्न पन्ना पहन के बुध का बल बढ़ाया जा सकता है। आगे देखेंगे सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो इस लग्न में शुक्र ग्रह तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है। तो सूर्य ग्रह के विरोधी दल में होने के कारण एक कुंडली में सम ग्रह बन जाते हैं। तो प्रथम भाव, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में सूर्य ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल देंगे। लेकिन दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठवें भाव में, 8वें भाव में, द्वादश भाव में यहाँ पे शुक्र ग्रह, सूर्य नहीं, यहाँ पे शुक्र ग्रह अशुभ बन जाते हैं। तो जब जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी उस वक्त आप शुक्र संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि शुक्र ग्रह की अशुभता को दूर किया जा सके। शुक्र ग्रह इस कुंडली में किसी भी भाव में अगर सूर्य के साथ अस्त अवस्था में हो तो उनका रत्न धारण कर सकते हैं
ताकि शुक्र ग्रह का बल बढ़ाया जा सके। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। तो सिंह लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का क्या फल मिलेगा? मंगल ग्रह इस लग्न कुंडली में चौथे और नवम इन दो भाव के स्वामी है। लग्नेश सूर्य के अति मित्र होने के कारण यहाँ पे मंगल ग्रह इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। तो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में मंगल ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देंगे। लेकिन तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां, द्वादश भाव में जब मंगल होता है तब अशुभ बन जाता है। तब उनकी अशुभता को दूर करने के लिए मंगल के संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। अस्त अवस्था में मंगल किसी भी भाव में स्थित हो तो मंगल का रत्न पहनिए, मूंगा पहनकर मंगल का बल बढ़ाया जा सकता है। अगला ग्रह देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का क्या फल मिलेगा आपको? तो बृहस्पति देवता इस लग्न कुंडली में पांचवें और आठवें भाव के स्वामी है। तो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु कुंडली में मूल त्रिकोण भाव में आती है। तो सूर्य ग्रह के मित्र होने के कारण वो अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। प्रथम भाव, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही शुभ फल देंगे। लेकिन तृतीय यानी तीसरा स्थान, छठवां स्थान, अष्टम और द्वादश भाव में उदय अवस्था में भी पड़े बृहस्पति देव मारक बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अशुभ फल देंगे। लेकिन यदि 8वें या 12वें भाव में बृहस्पति बैठते हैं, यदि आपका लग्नेश यानी सूर्य मजबूत हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनता है। 6वें भाव का बृहस्पति नीच का होता है तो यहाँ पे शुभ नहीं होगा, अशुभ फल देगा। अस्त अवस्था में बृहस्पति का रत्न पुखराज किसी भी भाव में पहना जा सकता है। अशुभ बृहस्पति का आप दान कीजिए, मतलब बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए ताकि उसकी अशुभता दूर की जा सके। अगला ग्रह देखते हैं शनि ग्रह का सिंह लग्न के कुंडली में क्या फल मिलेगा। तो शनि ग्रह इस लग्न कुंडली में छठे और सातवें भाव के स्वामी है। लग्नेश सूर्य के शत्रु होने के कारण शनि ग्रह को कुंडली का अति मारक ग्रह माना जाता है। कुंडली के सभी भावों में शनि ग्रह अशुभ फल देंगे, इसलिए जब शनि की दशा अंतरदशा आ जाएगी तब उनका पाठ कीजिए, उनके संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए ताकि अशुभता दूर की जा सके। 6वें, 8वें और 12वें भाव में शनि विपरीत राजयोग राजयोग बनेगा। कब बनेगा? यदि सूर्य बलवान हो तब। शनि देव का रत्न इस लग्न कुंडली में नहीं पहना जा सकता क्योंकि वो रोगेश है, इसलिए। ठीक है, आगे देखेंगे सिंह लग्न में चंद्र ग्रह का क्या फल मिलेगा आपको। यदि चंद्र ग्रह इस लग्न कुंडली में द्वादश भाव के मालिक है, इसलिए कुंडली में चंद्र ग्रह अति मारक ग्रह बन जाते हैं। तो कुंडली में किसी भी भाव में चंद्र किसी भी भाव में बैठे हो तो वहां पे वो पूरा भाव बिगड़ देते हैं, अशुभ फल देंगे आपको। अशुभता दूर करने के लिए पूजा पाठ कीजिए, चंद्र संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए। 6वें, 8वें, 12वें भाव में जब चंद्रमा रहता है तब वहां पे विपरीत राजयोग बनता है, तब आपको शुभ फल मिलेंगे। लेकिन सूर्य का बलवान होना बहुत ही जरूरी होता है। इस लग्न कुंडली में चंद्र का रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए आपको। दशा अंतरदशा में चंद्रमा का दान कीजिए, चंद्र के संबंधित वस्तु का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए ताकि मारकत्वों को कम किया जा सके। आगे देखेंगे राहु ग्रह का क्या फल मिलेगा। तो सिंह लग्न की कुंडली में राहु का फल, राहु ग्रह की अपनी कोई राशि नहीं होती, वो अपने मित्र राशि और शुभ भाव में बैठकर ही शुभ फल देते हैं। दूसरे, 7वें, दशम, एकादश भाव में शुभ फल देंगे। पहले, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें, नवम और द्वादश भाव में राहु मारक ग्रह बनकर अशुभ फल देंगे। राहु का रत्न आपको नहीं पहनना है, लेकिन इसका मारकत्व कम करने के लिए दान कीजिए, राहु संबंधित वस्तु का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए ताकि अशुभता दूर की जा सके। सिंह लग्न की कुंडली में केतु का फल क्या मिलेगा आपको। तो केतु ग्रह, इनकी भी कोई अपनी राशि नहीं है। केतु ग्रह अपने मित्र राशि और शुभ भाव में बैठकर ही शुभ फल देते हैं। दूसरे, चौथे, 7वें में केतु, जब
केतु की दशा अंतर्दशा आ जाएगी तब आपको शुभ फल मिलेंगे। पहले, तीसरे, छठवें, आठवें, नौवें और एकादश भाव में और द्वादश भाव में केतु ग्रह मार्ग बन जाते हैं, यहाँ पे आपको अशुभ फल मिलेंगे। केतु का रत्न आपको नहीं पहनना है, लेकिन केतु संबंधित वस्तुओं का दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ताकि अशुभता दूर की जा सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियो हो सके तो शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।